हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे पास जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सीखा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है और अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो क्या है और उसको हम कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास आ जाता है कि फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, अभी हमने जो लास्ट वीडियो में देखा है उसमें था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट साथ में ऐड हो जाता है इसके साथ वो क्या ऐड हो जाता है, दैट इज नोन एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कि ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें फ्यूचर तो हम जानते आ रहे हैं कि फ्यूचर का मतलब है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो प्रेजेंट से आगे अगर हो रही है तो वो हमें फ्यूचर होगा। परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि हमने हमेशा ये बात की है कि हम जो यहाँ सेंटेंस सीख रहे हैं उसमें ESL को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज है, तो उसमें हमारी जो रिकॉग्निशन है वो हिंदी में रिकॉग्निशन होती है। तो परफेक्ट था तो चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा, इस तरह से हमने जो सेंटेंस बनाया है। अब उसमें कॉन्टिन्यूटी अगर आपके साथ जुड़ जाती है तो उसको फिर हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें कॉम्बिनेशन होने वाला है एक फ्यूचर परफेक्ट का और दूसरा जो है वो कॉन्टिन्यूस का हमारे पास कॉम्बिनेशन होने वाला है। जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हमने क्या बनाया था कि रही होगी या फिर रहा होगा, रही होगी या रहा होगा। तो रही होगी, रहा होगा जब हम लगाते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है। अब हम इसकी रिकॉग्निशन जो है वो कैसे करेंगे, तो रिकॉग्निशन में आपने ये ध्यान में रखना है कि जब हम रिकॉग्निशन कर रहे हैं और किसकी रिकॉग्निशन कर रहे हैं, दैट इज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूशन कॉम्बिनेशन है। हम इसकी रिकॉग्निशन देखते हैं कि जो हिंदी का वाक्य जो है उसमें से रहा होगा, से रही होगी। मैं ये आपको बताऊंगा कि से रहा होगा, से रही होगी कहाँ हमारे पास यूज होता है। तो अभी आपने सिर्फ माइंड में रखना है कि से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। अब से हम हिंदी में कहाँ यूज करते हैं, हम हिंदी में से यूज करते हैं कि जैसे पहले हम जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। अब ये ध्यान देना है कि मेरा अब जो है मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, वह 2 दिनों से एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। अब हो क्या रहा है, 2 दिनों से, तो यहां से हमने से उठाया है कि 2 दिनों से इंग्लिश की तैयारी कर रहा होगा या वह 2 दिनों से एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। तो इस तरह के अगर आपके पास सेंटेंस आ रहे, अगर मैं इसमें से 2 दिनों को हटा दूं तो मेरे पास क्या बनता है कि वह इंग्लिश की तैयारी कर रहा होगा। हमें नहीं पता है कि वो कब से कर रहा है, मींस कि जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं, टाइम जो है उसमें हमें टाइम का पता नहीं चल रहा है कि वो तैयारी कब से कर रहा है। तो जब हम ये बात करते हैं कि वो सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो 10 दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, रहा है होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाता है। आज हम बात कर रहे हैं रहा होगा, तो वो 10 दिनों से एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, वो कई महीनों से कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, वह सुबह से कार चला रहा होगा। तो अगर आपके पास टाइम दिया हुआ है कि काम के शुरू होने का टाइम दिया हुआ है और वो स्टिल अभी भी कंटिन्यूटी में है, तो जब टाइम दे दिया जाता है तो वो कंटिन्यूस से परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है, चाहे ये प्रेजेंट में हो, चाहे ये पास्ट में हो, चाहे ये फ्यूचर में हो। तो अभी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। तो उसको आपने ये देखना है कि यहां जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ गई कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूंगा या वह सुबह से पढ़ा रहा होगा, वे 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब आपने ये ध्यान देना कि यहां से हमने से उठाया और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपको टाइम दिया होगा, उस काम के शुरू होने का टाइम दिया होगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में रखेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ रहे हैं कि खेल रहे होंगे। अगर आप 2 दिनों से हटा दो तो और आप इसको ऐसे बोलें कि वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसमें टाइम की बात नहीं की है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें आपके पास टाइम होता है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट का मीनिंग क्या हो गया कि उसमें हमने टाइम दिया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज व्हाट, क्या वह कल से पढ़ रही होगी। अब कल से लग गया तो हमने इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रख दिया। वह कह रहा है नेहा मंडे से कॉलेज जा रही होगी, तो हमने मंडे से जब बोला
तो मंडे से हमने टाइम दे दिया, तो उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रख दिया। तो मींस हमारे पास जो रिकॉग्निशन है, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो उसमें से आता है, इसलिए हमने वहां से उठाया है। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। अगर से हटा दो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो हमने उसको जो फ्यूचर है उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में रख देना है, और से रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होनी। अगर आप वीडियोस पीछे की भी देखिए, आपने फ्यूचर के 3 हमारे पास हैं, अगर आपने उनको पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्लैरिटी हो गई है कि फ्यूचर में क्या होता है कि शैल और विल तो हमेशा रहेंगे। अब शैल और विल इसमें भी है। तो हमने जो लास्ट सेंटेंस फिर पढ़ा है कि जो लास्ट वाला था हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या था? उसमें हमारे पास था कि शैल हैव और विल हैव। इसमें हमारे पास प्लस क्या हो गया? शैल हैव बीन और विल हैव बीन। इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है उसको आप माइंड में रखो कि शैल हैव तो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का उठ गया, और बीन हमने साथ में ऐड कर देना है, तो उससे ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब कंटिन्यूअस जब होता है तो साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि उसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और कंटिन्यूअस अगर और भी हमारे पास टेंसेस हैं तो उसमें आईएनजी लगता है। इसका मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस हमने आईएनजी यूज करना है। बस ये 2 चीजें आप माइंड में रखो। अब जब हमने टाइम को डिस्क्राइब करना है, टाइम को मेंशन करना है, तो टाइम को मेंशन करने के लिए हमारे पास इंडिविजुअल 2 वर्ड होते हैं, एक सिंस या एक फॉर। एक सिंस और एक ये फॉर, कि टाइम को अगर हमने बताना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि सिंस और फॉर हम कहां यूज करने वाले हैं, लेकिन पहले आपने ये माइंड में रख लेना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है शैल हैव बीन और विल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है, सिंस और फॉर का यूज करेंगे। अब हम फटाफट नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले अगर आपको ये चार्ट देख के समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उस समय हमें सिंस और फॉर का ज्यादा क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी एक नजर मारते हैं कि हम कहां पर सिंस और कहां पर हम फॉर यूज करने वाले हैं। अब हम सिंस और फॉर को ले रहे हैं, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो सिंस है, सिंस, इसको आपने ये सोचना कि ये हमने कहां लगाना है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम को कैसे समझेंगे? तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि यार ऐसा है कि मैं 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा। अब 2 घंटों से, तो इसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और अगर उसने कह दिया, जैसे अभी मान लीजिए इस वक्त हमारे पास है टाइम अप्रॉक्सीमेटली 12 o'clock, तो मैं कहूं कि अगर मैं सुबह 10 बजे से 10 o'clock से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब मैंने 10 o'clock जब बोल दिया, तो जब मैंने पर्टिकुलर टाइम दे दिया तो उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और एक और एग्जांपल है, जैसे मैं 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, राइट, या पढ़ा रहा हूं, तो वो जो मैंने कहा कि 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अगर आज 2025 है, तो इसका मतलब 2025 में से 2 साल आप काम करो तो हमारे पास 23 हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि अक्टूबर 2023 से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो हमें सिंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर डेट उसको बता दी। तो जब हमने डेट बता दी, हमने टाइम बता दिया, हमने कोई पर्टिकुलर ईयर बता दिया कि मैं 2023 से ये काम कर रहा हूं, तो क्या हुआ? वहां सिंस आ गया। तो सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर मीन्स 2 सालों से पढ़ा रहा हूं, 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, 10 सालों से मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूं, तो क्या हो गया? वो हमारे पास फॉर में चला जाता है। फिर हमारे पास बात हो जाती है कि मैं सुबह से ये काम कर रहा हूं या कर रहा हूंगा, मैं दोपहर से कर रहा हूं, इवनिंग से कर रहा हूं, तो उसको भी, क्योंकि सुबह भी एक पर्टिकुलर है, एक टाइम है। दूसरा, हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो हमारी और परफेक्शन इसमें आ जाएगी। लेकिन आप यहां नजर मारो कि हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? सिंस मॉर्निंग एक ही है, इसलिए सिंस लगाना है। यस्टरडे पर्टिकुलर है, वेडनेसडे कोई डे का टाइम बता दिया तो वो हमारे पास सिंस में आएगा। 2 बजे से, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सिंस 2 o'clock, ये ईयर आ गया, ये मंथ आ गया पर्टिकुलर, तो उसमें हमने सिंस को यूज करना है। फॉर में हमारे पास क्या है, तो आपने ध्यान देना है पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम मींस कि आप पर्टिकुलर, आपके पास एक ड्यूरेशन है फॉर 2 hours। देखिए आवर, सबसे पहले हमारे पास आवर्स आ गया, 20 मिनट्स आ गया। 5 days से मैं काम कर रहा हूं, 1 वीक से या 5 weeks से, 6 months से, ईयर्स
है ना, नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन नहीं है, कौन सा ईयर है, 50 ईयर्स, अ लॉन्ग टाइम मीन्स बहुत लंबे समय से मैं ये काम करता आ रहा हूं। तो इसके लिए हम सिंस और फॉर लगाएंगे। जब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे तो आप यहां देखिए, अब हमारे पास क्या है, आई शैल हैव बीन टीचिंग। देखिए आई है तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, शैल लगाना है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि आई के साथ हमने क्या यूज करना है, शैल यूज किया। अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो पूरी की पूरी क्या हो जानी, शैल हैव बीन। तो आई के साथ शैल लग गया, आई शैल हैव बीन टीचिंग इन IC हेल्प एकेडमी सिंस 2000। अब सिंस 2000 है क्योंकि ईयर जो है वो पर्टिकुलर था तो इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, तो यहां सिंस लग गया। लेकिन अगर हम यहां ले लें तो मैं ये कह सकता हूं कि ही के साथ बनाया है तो विल हैव बीन लग गया, ही विल हैव बीन टीचिंग इन CompuHelp फॉर लास्ट 23 ईयर्स, लास्ट 23 ईयर्स। अगर हम चाहते हैं तो यहां 23 ईयर्स, 25 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो इस तरह से हम फॉर लगाएंगे। अब हम इसके कुछ सेंटेंस बनाएंगे। जब हमने सेंटेंस बनाने हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंस हम लेके चलते हैं, दोज आर नोन एज योर सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। हम ये पढ़ते आ रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस में एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूंगा। अब मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूंगा, बहुत आसान हो गया, मैं के लिए आई लगाया, आई जैसे हम लगाते हैं तो शैल हैव बीन लग गया, शैल हैव बीन क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन होना है, तो आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, जब 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं तो आपने फॉर लगाना है। अब वो कह रहा है कि हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो वी लगाया, वी के साथ शैल हैव बीन कि वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब सुबह थी, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि 2-3 चीजें हैं, सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम को हो गया, रात को हो गया, तो आपने क्या करना है उसके साथ आपने सिंस लगा देना है, सिंस मॉर्निंग आपने यूज किया। तुम यहां 5 साल से, अब 5 साल से है तो आपने फॉर लगाना है क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम है और तुम की बात हो रही है तो विल हैव बीन लग गया। तो हमारे पास सेंटेंस जो बन जाता है वो बन गया, यू विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स, कि आप 5 सालों से यहां पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कुछ 2-4 सेंटेंस और। तो वह आ गया, वह के साथ हमने ही लगाया, ही विल हैव बीन। तो पहले तो हमारे पास ये हो गया कि आपने देखना है कि हाँ नहीं मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो हमने वो ही लगा लिया। ही के साथ हमने शैल या विल डिसाइड कर लेना। तो हम जानते हैं कि हमने आई और वी के साथ शैल लगाना, बाकियों के साथ हम विल यूज करते हैं। तो वह सुबह से जिम जा रहा होगा। अब सुबह से जिम जा रहा है तो सुबह आ गया तो सिंस हमने लगा दिया, सिंस मॉर्निंग। तो ही विल हैव बीन गोइंग टू जिम सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट हमने सुबह ही लिख दिया और बारिश वाला है क्योंकि इट वाला सेंटेंस हमने बनाना है। तो हम क्या कह रहे हैं, सुबह से बारिश हो रही होगी। तो वो कह रहा है कि इट विल, बिकॉज इट के साथ हमारे पास विल लगता है, इट विल हैव बीन रेनिंग। अब सुबह से है तो हमने सिंस लगा दिया, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि ये सुबह से बारिश हो रही होगी। अब वो कह रहा है कि वह शाम से गा रही होगी। अब वह है तो शी लग गया, शी लग गया तो विल हैव बीन हो गया, शी विल हैव बीन सिंगिंग सिंस इवनिंग। ये इवनिंग के साथ हमने सिंस लगा दिया। वे 2 घंटे से, अब 2 घंटे से है तो फॉर लगना है, फॉर 2 आवर्स। तो दे के साथ हम विल लगाते हैं, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, की वो 2 घंटों से खेल रहे होंगे। तो इस तरह से आपके जो है वो सिंपल सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसके साथ आप नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में हमने नॉट को सीखना है कि नॉट को हम कहां फिट कर सकते हैं। अब आप देखिए वहां सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट के साथ शैल विल लगा है, हैव बीन जो है वो नॉट के बाद लगाना है। बस ये आपने माइंड में रख लेना है कि मैंने नॉट कहां लगाना है, राइट। वैसे तो सेंटेंस जब बनाते हैं तो अपने आप एक सेंस पैदा होती है हमारे पास कि कहां जो, बिकॉज लैंग्वेज जो है वो रिदमिक है। रिदमिक मीन्स कि हमें जो वर्ड्स की जो फिटिंग करनी है वो रिदमिक होनी चाहिए। जैसे वॉवेल्स का हमारे पास रोल है, कॉन्सोनेंट्स का रोल है। तो वॉवेल्स हमारे पास साउंड है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी एक रिदमिक, तो लैंग्वेज जो है रिदमिक है। अब आप एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, क्या बन गया, मैं 5 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूंगा। अब हमने नहीं यहां पर इन्वॉल्व किया कि मैं 5 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूंगा, तो आई तो लग गया। अब हमने क्या लगाना है, आई शैल, तो आई शैल। अब यहां ध्यान देना, शैल और विल लगाया, उसके बाद हमने नॉट लगा देना, आई शैल नॉट। अब नॉट बीच में लगा दिया, आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर, अब ये हमें नॉलेज हो चुका है, फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि एक ड्यूरेशन है तो फॉर 5 ईयर्स।
हम 1 घंटे से फिल्म नहीं देख रहे होंगे। अब हम के लिए विल वी लग गया, वी शैल नॉट, यहां पर नॉट हमने लगा दिया, हैव बीन वॉचिंग द मूवी फॉर एन आवर। उसके बाद है तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रही होगी, राइट। अब यू तुम के लिए क्या बना दिया, यू विल लग गया, उसके बीच में नॉट लगाओ, यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रही होंगी। अब इसके बाद हमारे पास कुछ 1-2 सेंटेंस और ले लेते हैं। वह 1 साल से फ्रेंच नहीं सीख रही होगी। अब हमने नॉट लगा दिया यहां, शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर अ ईयर। अब उसके बाद है वह 2 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहा होगा। अब वो आगे लेता है वे के साथ हम दे लगाते हैं, तो दे के साथ हमने क्या लगाना है, विल लगाना है। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, इंटेरोगेटिव आ जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए हम क्विक एंड फास्ट बोल रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको रोकिए, आप उसको पॉज करिए, दोबारा रिप्ले करिए, तो आपके पास वो सारी फैसिलिटीज हैं। ये ध्यान रखना है कि आजकल जो हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं उसमें हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। अगर आप स्पीड बढ़ाना भी चाहें तो आपके पास स्पीड प्लेबैक का बटन है हमारे पास, आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं इसकी। अब वो कह रहा है कि क्या करना है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में आपको पता है, हम ये सीखते आ रहे हैं कि उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या लगेगा, अगर क्या लगेगा तो शैल और विल जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आना है, राइट। तो अब हमारे पास क्या होगा, क्या मैं 3 घंटों से काम कर रहा हूँ। सो हमने क्या लगा दिया, मैं है, अगर मैं है तो उसके साथ हमने शैल लगाना है, शैल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours। अब आपके पास, आपको पता है कि मुझे जो ज्यादा फोकस करना है वो शैल हैव बीन और विल हैव बीन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि शैल हैव बीन, विल हैव बीन अगर आपको पता चल गया तो आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है, कि हमने सबसे पहले जो है वो शैल को यूज कर देना है। अब आपने 1-2 मिनट प्रैक्टिस करनी है कि शैल पहले लगाया हमने, फिर हमने आई लगा दिया, हैव बीन कर दिया। अब ये हमारे पास इसका रिदमिक या रिदम को मैनेज करने के लिए हमने ऐसा शेल को पहले यूज किया, बीच में आई यूज किया, उसके बाद हैव बीन यूज किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, क्या हम शाम 5 बजे से इंतजार कर रहे होंगे। तो हमने शेल लगा दिया क्योंकि हम की बात आ रही है, शेल बी हैव बीन वेटिंग सिंस 5 PM, तो हम 5 PM हमने यूज किया। अब वो कहता है कि नेक्स्ट सेंटेंस आपने लेना, क्या तुम 2020 से ये फोन इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब वो कह रहा है कि तुम लगा है तो विल लग गया, विल यू हैव बीन यूजिंग दिस फोन सिंस 2020, या फिर क्या आप 2020 से पढ़ा रहे होंगे, राइट। तो अब ये हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर टाइम है, और ये हम आगे, क्योंकि दिस इज आवर लेवल 1, हम जो स्पोकन इंग्लिश का अभी जो हम कर रहे हैं, दिस इज इंट्रोडक्टरी लेवल 1। फिर ये हमारे पास क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, जैसे कंपाउंड सेंटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, तो उसमें नरेशन में यूज होते हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अवेयरनेस ऑफ जो टेंसेस है वो होनी बहुत जरूरी है। फिर हमें जो हायर एंड आता है कि इनको हम जब स्पीच में यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, पैराग्राफ में यूज करेंगे, तो हम ये कहाँ यूज किए जा सकते हैं। अभी हमने सिर्फ अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या से है, क्या वह यहां 5 साल से काम कर रहा होगा, तो हमने विल लगा दिया। अगर वह है तो उसके साथ विल लगना है, विल ही हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, और इंटेरोगेशन का सिंबल है क्या वह। अब वो वह अगर हमारे पास है रही होगी, क्या वह सुबह से बात कर रही होगी, तो विल हमने लगा दिया, शी लगा दिया, विल शी हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है क्या वे है तो दे लगेगा, दे के साथ विल यूज होगा, विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग, कि वे सुबह से यात्रा कर रहे होंगे या ट्रैवल कर रहे होंगे। उसके बाद है क्या सुबह से बारिश हो रही होगी, हमने कहा है इट के साथ विल लगाते हैं, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव के कुछ सेंटेंस बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो एक बार अगर आप इसकी रीडिंग साथ साथ दें और आप नोट भी करें तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो उसमें नेगेटिव भी है और उसमें इंटेरोगेटिव मींस क्वेश्चन भी पूछा होगा। अगर इंटेरोगेटिव है तो हमने शेल विल जो है वो स्टार्टिंग में लगा देना है और बीच में आपने नॉट को फिट करना है। फॉर एग्जाम्पल,
क्या मैं 5 घंटों से काम नहीं कर रहा हूंगा। अब हमने नहीं भी यूज कर दिया, क्या भी यूज कर दिया। क्या मैं है तो आई है तो शेल लगा दिया। शेल आई नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या हम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। तो क्या भी लग गया और नहीं भी लग गया तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया। तो हमने क्या किया, हम है तो हमने शेल लगाया। शेल वी नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। क्या तुम 2 घंटे से खेल नहीं रहे होंगे। तो नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया, विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हमारे पास ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। एक हम और देखते हैं, 2-4 सेंटेंस हैं। अब आप ध्यान दीजिए, क्या वह लगाया सुबह 10 बजे से खाना नहीं बना रही होगी। तो नहीं भी हमारे पास आ गया। तो हमने क्या किया, विल शी नॉट, हमने नॉट लगा दिया। विल शी नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस 10 AM। कई बार हम 10 AM लिख रहे हैं तो 10 और a.m भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन AM है, क्योंकि हमारा पर्पस जो है दैट इज टू राइट द इंग्लिश। और हमारे पास इस वक्त हमारा जो फर्स्ट राउंड चल रहा है दैट इज द बेसिक और द फर्स्ट लेवल ऑफ इंग्लिश। तो उसमें आपने ये ध्यान में देना है कि आपका फोकस होना चाहिए कि मेरे पास अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है तो उसकी रिकॉग्निशन, उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका वर्ब कौन सी लगती है और साथ में सिंस और फॉर का यूज हम कहां करते हैं। अब है नेक्स्ट हमारे पास कि क्या वो साल भर से काम नहीं कर रहा होगा। हम वो भी कह सकते हैं और हम इसको वह भी कह सकते हैं कि क्या वह साल भर से काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हिंदी में हम कई बार वो भी बोल देते हैं। तो अब वो क्या बन गया, विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर अ ईयर। क्या वे रात 8 बजे से टीवी नहीं देख रहे होंगे। तो विल दे, क्योंकि दे है तो दे के साथ विल लग गया। विल दे नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 PM। अब नेक्स्ट है, क्या प्रिया 1 साल से इंग्लिश नहीं सीख रही होगी। तो विल प्रिया, क्योंकि नेम आ गया, नेम के साथ आपने विल लगाना है। विल प्रिया नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, 1 साल से इंग्लिश नहीं सीख रही होगी। तो इस तरह से आपने ये ध्यान में रखना है कि ये हमारे पास जो है दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो आज की वीडियो में हमने इतना ही सीखना है और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है कहीं ना कहीं तो इसको सब्सक्राइब और शेयर लाइक करिए और लोगों तक भी इसको पहुंचाइए। वही आपका कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।